नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शुभ संस्कार पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। निर्जला एकादशी साल भर में सबसे बड़ी एकादशी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है निर्जला एकादशी का, जिसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा का विधान है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कब रहेगा और पारण कब किया जाएगा। इसके साथ साथ निर्जला एकादशी की व्रत कथा भी और इसके महत्व के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। इस बार एकादशी व्रत 2 दिन पड़ रहा है। 6 जून शुक्रवार को, जिस दिन स्मार्थ एकादशी है, और इस दिन गृहस्थ जन उपवास रख सकते हैं। इसके अलावा 6 जून शनिवार को भी निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। 7 जून को वैष्णव निर्जला एकादशी है, जिसे दूजी एकादशी भी कहते हैं। और इस बार एकादशी व्रत 2 दिन इसलिए है क्योंकि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:15 से शुक्रवार को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी, और 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। एकादशी व्रत रखने के साथ साथ हरिवासर के समय का भी ध्यान रखना होता है। जब भी सुबह के समय हरिवासर होता है तो सुबह को व्रत नहीं खोला जाता है। यही कारण है कि इस बार एकादशी 2 दिन है। 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से द्वादशी तिथि लग जाएगी और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जून रविवार को सुबह 7:17 पर। एकादशी व्रत सबसे शुद्ध कब माना जाता है? जब सूर्योदय से पहले एकादशी हो। सूर्योदय से पहले अगर दशमी तिथि होती है तो उस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भी गुरु मंत्र आदि लिए रहते हैं, दीक्षा ग्रहण किए रहते हैं, या जो भी वैष्णव जन हैं, उन्हें एकादशी की सही जानकारी होती है। इसलिए अगर एकादशी व्रत वाले दिन एकादशी 2 मिनट के लिए भी हो तो उस दिन व्रत रखना ज्यादा सही माना जाता है। जैसे कि इस बार 7 जून शनिवार को हो रहा है। भले ही शुक्रवार को पूरे दिन एकादशी हो, लेकिन अगर आप शुक्रवार को व्रत रखते हैं तो आपका व्रत 24 घंटे से अधिक का हो जाएगा। बात करते हैं शुक्रवार के मुहूर्त की। तो 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय के समय 5:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक। इसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं, और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। हस्त और चित्रा नक्षत्र का शुभ योग इस दिन बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो आप सुबह की पूजा राहु काल प्रारंभ होने से पहले कर सकते हैं। 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 5:44 पर और सूर्यास्त होगा 7:07 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। वरियान योग सुबह 11:18 तक और बाद में परी योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त यानी शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:16 से 7:36 के बीच में। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से
10:30 बजे तक रहेगा और हरिवासर का समय 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से लेकर 11:25 तक रहेगा। यानी कि हरिवासर का जो समय रहता है उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। यही कारण है कि शनिवार को यदि आप उपवास खोल रहे हैं तो फिर आपको दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में व्रत खोलना होगा। ऐसे में व्रत बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है, अगर आपने केवल फलाहार भी ग्रहण करना है तो भी आपके लिए व्रत कठिन रहेगा। इसलिए आपको 7 जून शनिवार को ही व्रत रखने की सलाह दी जाती है ताकि आप 8 जून रविवार को सुबह सुबह व्रत खोल सकें। अब जो लोग 7 जून शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत खोलना होगा। आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ निर्जला एकादशी की एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक जाट रहता था जिसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे से नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हुआ और ससुराल के लिए रवाना हो गया। रास्ते में वह देखता है एक तालाब में एक गाय पानी पीने के लिए उतरती है। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को देखते ही देखते वो उसे आवाज लगाती है, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, अरे नहीं नहीं, गौ माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को अपने ससुराल लेने जा रहा हूँ। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज जेठ के महीने की सबसे बड़ी निर्जला 11 है। तुझे पुण्य मिलेगा, मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट फिर भी नहीं माना तो नाराज होकर गाय बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा है इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। जा, अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। यह सुनते ही जाट डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। वो उदास हो गया और उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। नए नए जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन वहां पहुंचते ही जाट ने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें घर जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने बहुत मिन्नतें करी कि एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट ने अपनी पत्नी को श्राप की सारी बात बता दी। श्राप की बात पता चलते ही उसकी पत्नी उसके साथ घर की ओर वापस लौट चल दी। 8 पहर पूरे होते ही जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही, रोती रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो उसकी पत्नी उससे बोली, मैं आपको लेकर मजदूरी करने चलती हूँ। वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंच गए। राजा के यहाँ कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी रखकर काम में लगी रही। बाकी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, तेरे पास तो यह गधा है, तो तू अपने सर पर बोझ क्यों उठाती है? इस गधे पर बोझ क्यों नहीं डालती? पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम बोझ क्यों उठाती हो? तो वह बोली, महाराज, यह कोई गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं, इन्हें श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने पंडितों को बुलवाकर इसका हल पूछा
तो पंडित बोले, राजा जी, इस परेशानी का एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 एकादशी व्रत करे हों और उनका फल वो इस गधे को दान में दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हैं, अगर वह अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दान में देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। किसी ने 10 तो किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस की हुई थी। तब वहां एक बूढ़ी माई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी हैं। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दान में दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बूढ़ी माई बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? आज हूं तो कल नहीं, मैं यह धन किसे दूंगी? मैं इस गधे को अपनी ग्यारस देने को तैयार हूं, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इस निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बूढ़ी माई ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह गधा वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का तो हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम विष्णुवे नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।